हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटिंग मेंटर। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि मैं यूपी टेट 2026 के लिए एक क्रैश कोर्स चला रहा हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसे नहीं देने। सबसे पहले मैं चाइल्ड पेडागोजी और डेवलपमेंट का सेक्शन कवर कर रहा हूँ। इस टॉपिक से संबंधित कई वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और नए वीडियोस लगातार अपलोड किए जाते रहेंगे और प्रयास किया जाएगा इस टॉपिक को जल्द से जल्द फिनिश किया जाए। इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद जो अदर सेक्शंस हैं, भाषा, पर्यावरण और करंट अफेयर्स, उनको भी जल्द से जल्द फिनिश करने का प्रयास किया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं अधिगम का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहेंगे थ्योरी ऑफ लर्निंग। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अर्थात स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर। उन्हें प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये दो चीजें जो बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जाएगा कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर क्या होगा? एडवर्ड थॉर्नडाइक। आपसे ये पूछा जा सकता है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया, तो आपका उत्तर क्या होगा? भूखी बिल्ली। दूसरा और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। इसे इंग्लिश में कहेंगे रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत का बिल्कुल उल्टा है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या क्रियात्मक अनुबंधन ऑपरेंट थ्योरी। इसके प्रतिपादक हैं वी एफ स्किनर। इन्होंने प्रयोग किस पर किया? चूहों तथा कबूतरों पर। चूहों तथा कबूतरों पर। यहाँ पर आपके दो आंसर, दो प्रश्न तैयार हो गए कि अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत या क्रिया प्रसूत सिद्धांत या क्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा बी एफ स्किनर। और अगर आपसे पूछा जाए कि बी एफ स्किनर ने किस जानवर पर प्रयोग किया, तो आप बताएंगे चूहों और कबूतरों। तीसरा है गेस्टाल्टवाद। इसके प्रतिपादक हैं मैक्स वर्थहाइमर, वोल्फमैन कोहलर, कर्ट कोफ्फा। तो इन्हें आप व्लादिमीर कोहलर कोफ्फा के नाम से जानते होंगे, लेकिन इसका एक्चुअल उच्चारण है वर्थहाइमर, कोहलर और कोफ्फा। इसके प्रतिपादक ये तीनों हैं, लेकिन प्रमुख प्रतिपादक मैक्स वर्थहाइमर है। इन्होंने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर। चौथा और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत। इंग्लिश में कहेंगे कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, या इसका एक अन्य नाम है शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिक कंडीशनिंग। इसके प्रतिपादक हैं पावलोव। इन्होंने प्रयोग किया था कुत्तों पर। पांचवा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इंग्लिश में सोशल लर्निंग थ्योरी। इसके प्रतिपादक है अल्बर्ट बंडूरा। छठा संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, या इंग्लिश में हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। इसके प्रतिपादक हैं जेरोम ब्रूनर। सातवां है चिन्ह अधिगम सिद्धांत, साइन लर्निंग थ्योरी। इसके प्रतिपादक हैं एडवर्ड टॉलमैन। आठवां क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहेंगे फील्ड लर्निंग थ्योरी। इसके प्रतिपादक हैं कुर्टलेविन। सीखने का प्रबलन सिद्धांत, इंग्लिश में कहेंगे सिस्टमैटिक बिहेवियर थ्योरी। ये इसका एक अन्य नाम है प्रणोदन न्यूनता सिद्धांत, या इंग्लिश में कहेंगे ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसके प्रतिपादक है क्लार्क हल। 10वां है मानवतावादी अधिगम सिद्धांत अर्थात ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी। इसके प्रतिपादक है अब्राहम मैस्लो। और 11वां है अनुभवजन्य सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं जॉन डीवी। ये जो ऊपर के 4 अधिगम सिद्धांत हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीटेट के अलावा अन्य राज्यों की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीटेट परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं। मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया, इनके प्रतिपादक बता दिए, इन्होंने किन जानवरों के ऊपर प्रयोग किया ये बता दिया। मैंने जो चीजें आपको बताई इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। अब मैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में बताऊंगा। इन चारों के अलावा और भी जो अन्य महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, उनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अलग अलग वीडियो बनाकर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो, चीजें मिक्सअप ना करें, आंसर गलत टिक लगा कर ना आए, आंसर सही करके आए और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें और इस बार आप यूपीटेट श्योरिटी के साथ क्वालिफाई करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक अन्य वीडियो जल्द अपलोड किया जाएगा इन सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें।